नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गॉस का जो है दूसरा अनुप्रयोग, जिसमें से होता है कि समतल आवेशित चादर के निकट, ठीक है ना, यानी अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित लंबाई की चादर होती है उसके निकट हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग इसमें क्या होगा? अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे? समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पे सीखना है। वैद्युत क्षेत्र की जो है प्यारे बच्चों तीव्रता, ठीक है ना। अचालक प्लेट होगी, कैसी प्लेट होगी? अचालक। चालक में अलग कंसेप्ट होता है, यहाँ पे अचालक होगा नॉन कंडक्टर, ठीक है ना। अचालक पृष्ठ होगा, इस शब्द को यहाँ पे ध्यान से देखिए होगा आप लोग। ये होगा हमारे पास यहाँ पे अचालक होगा। क्या रहेगा? अचालक प्लेट के निकट देखना है और अनंत विस्तार की लंबाई का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं इसमें से कि ये सपोज, ठीक है ना, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक है। अनंत विस्तार की एक क्या समतल आवेशित चालक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक यहाँ पे है। ये जो चालक होगी, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो हम लोग लाइन ऐसे मिला दिए हैं, ये अनंत होगा तो अनंत का मतलब ऐसे कुछ कटा हुआ टाइप में होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिला होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनंत होगा तो ऐसे हल्का फुल्का सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस पे हम लोग मान लेते हैं कि जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है? आवेश यहाँ पे एक समान रूप से वितरित है। तो जब आवेश एक समान रूप से यहाँ पे वितरित है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके यहाँ पे कोई बिंदु लेना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है। इस प्लेट से यहाँ पे प्लेट हो गया, यहाँ से r दूरी पर एक क्या है? बिंदु। तो r दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सिमेट्रिक रूप से भी, ठीक है ना, सब सिमेट्रिक जाएंगे यहाँ पर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे r दूरी पर वही बिंदु हो जाएगा, फिर से यहाँ पे वापस से ये हो गया यहाँ से r दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी r दूरी पर वही बिंदु हो जाएगा। कितना दूरी पर है बच्चों? r दूरी पर। तो r दूरी पर वही बिंदु यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पे भी बिंदु क्या है? P, यहाँ पे डैश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पे निकालना होता है उन्होंने क्या बोला था गॉस ने कि गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे पर बच्चों? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो जो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, यहाँ पे किस आकार का होगा? बेलनाकार होगा। किस आकार का होगा मेरे बच्चों? बेलनाकार आकार का होगा। तो यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या खींच लेते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ये इतना हिस्सा जो है, ठीक है ना, ये पृष्ठ किधर है? ये जो पृष्ठ के आर पार है यानी सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पृष्ठ के सिमेट्रिक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग कह लीजिए, ठीक है ना। कितना मान लेते हैं? ए। कितना मान लेते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया ए। और इस पृष्ठ का भी एरिया कितना? ए। पृष्ठ का एरिया कितना? ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से, जब यहाँ पर आवेश होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पे पहले देखिए पृष्ठ पे बन कितना रहा है। एक पृष्ठ ये हो गया समतल पृष्ठ, दूसरा समतल पृष्ठ ये हो गया, और तीसरा ये बन रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे वक्र पृष्ठ। कैसे पृष्ठ बन रहा है? वक्र पृष्ठ बन रहा है। अब ये जरा इसको पहले फिगर को आप लोग समझिए, यहाँ पे हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होगा, ये एक चादर हो गई, ठीक है ना, एक प्लेट होगी, ऐसे अनंत लंबाई का होगा तो ऐसे ऊपर जाएगा डायग्राम। ये डायग्राम ऐसा नहीं है, ठीक है ना, या आप लोग समझेंगे कि ऐसा नहीं है तो ये ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे रखा हुआ बैलेंस सिलेंडर या ऐसे है, तो ऐसे भी नहीं है। ये चादर आप लोग जो ऐसे देख रहे हैं बुक में या कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये फिगर ऐसे है और सिलेंडर क्या आकार का है तो ऐसे रहेगा, ठीक ठीक है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, यानी इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रहेगा ये, ठीक है, जो आपके बुक में बना होगा या आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। या जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो अभी भी समय उनको पढ़ने के लिए, तो इस प्रकार से होगा फिगर। आई बात समझ में? इस पे धन आवेश हो गया एक तरफ, क्योंकि अचालक है तो दूसरी साइड में धन आवेश नहीं जाएगा। आई बात समझ में? दूसरी तरफ धन आवेश नहीं जाएगा। अब इसमें देखिए पृष्ठ कितना कितना बन रहा है। तो ये चादर हो गई, चादर के यहाँ पे जो बेलनाकार यहाँ पे जो दूरी यहाँ से है पी बिंदु यहाँ पे हो गया, और इसके सिमेट्रिक उतना दूर होना होगा, यानी पी डैश इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है एक समतल भाग ये बन रहा, पूरा समतल है, ठीक है ना। तो वृत्ताकार है, इसका एरिया कितना मान ले हैं? ए। तो ठीक इसी प्रकार से इसके जो पीछे वाला होगा हिस्सा, ये भी कितना वृत्ताकार होगा, ठीक है ना। खैर यहाँ पे कैप लगा हुआ तो वृत्ताकार भी रहेगा।
आई बात समझ में यहाँ पे। तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पे दो हो गए, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया एरिया। दूसरा वहाँ पे देखिए कौन सा होगा, तीसरा यहाँ पे, तो एक एक दो हो गए। अभी तीसरा ये जो सिलेंडर के आकार का है, जो सिलेंडर है ना वो वक्र पृष्ठ के आकार, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ जाएगा, लंबवत ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि किसी भी पृष्ठ का क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ होता है, पृष्ठ के लंबवत से बाहर होता है। जैसे ये हो गया पूरा बोर्ड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ आएगा, तो लंबवत अंदर की ओर जाएगा। लेकिन जब इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो इसका कहाँ आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, बाहर, कहाँ आएगा, बाहर आएगा। यानी इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे लंबवत बाहर आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लंबवत होता है। बताइए इसका यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर से जाएगा। इस पृष्ठ का जो वक्रकार है इसका कहाँ जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर। इस बिंदु पे देखेंगे तब भी ऐसे लंबवत ही रहेगा यहाँ पे। अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे आप लोग, तो तब भी देखिए यहाँ पे और इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। ऐसे देखेंगे तब भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब ठीक इसी प्रकार से इस वाले जो वृत्ताकार होगा इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर की ओर जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये जो ऐसे जब फिगर होगा तो इस वाले पृष्ठ का, इस वाले का वृत्ताकार यानी जो समतल भाग है, इसका एरिया कहाँ जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा, तो इसका एरिया इधर हो गया। अब यहाँ पर इस वाले का एरिया कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, इधर ही जाएगा, वेक्टर ए। तो यहाँ पे वेक्टर ए लिख लेते हैं। इस वाले का जो वेक्टर ए होगा कहाँ होगा, लंबवत ऊपर की ओर। ऐसे देखेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं आप लोग। तुम लोग ये वाला बना लेते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं आप सब, आई बात समझ में, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा वाले का एरिया इधर कर लेते हैं ए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एरिया खैर लिया गया तो यहाँ पे डीए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना कर सकते हैं, डीए, आई बात समझ में। तो डीए अगर आपको करके लगाना होगा तो डीए भी कर लेंगे, डायरेक्ट करना होगा डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे संपूर्ण एक ही बार में मान लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा, तो इसके अंदर में जो आवेश यहाँ पे है, ये सब जो आवेश हैं, ये प्लस धन आवेश है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र कहाँ बाहर क्यों निकलेंगे, ऐसे इधर निकलेंगे विपरीत दिशा में, ठीक है। क्योंकि आवेश इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ ऐसे चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहाँ ऐसे निकलेंगे इधर। तो आप लोग कहेंगे आवेश नहीं सर जी, तो इधर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रहे हैं। यानी पहले इतना समझिए ना, इस इधर का क्या है, आवेश है, तो आवेश का वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर चलेंगे, तो इस पृष्ठ से ऐसे ही तो चलेंगे, पैरेलल में ही तो रहेंगे। तो एरिया वेक्टर भी इधर है और ये इधर है। तो इसके बताइए यहाँ पे कोण कितना आ गया, 0। थीटा बराबर यहाँ पे कोण कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0, क्योंकि दोनों सेम दिशा में, एरिया भी उसी दिशा में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले साइड पे वैद्युत क्षेत्र इसमें भी कितना होगा, इसी दिशा में होगा, यानी थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, क्योंकि दोनों सेम दिशा में 0। अब यहाँ पे समझिए कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में कैसे हो गया, आवेश तो इस पृष्ठ पे है, इस साइड में है, तो जब इस साइड में है तो जो होगा वैद्युत क्षेत्र इसी तरफ जाएगा। लेकिन अचालक है, कैसा ये अचालक, और आवेश कहीं भी रखा हो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, कोई भी पृष्ठ रोक नहीं सकती है, पृष्ठ के आर पार जा सकता है। यही तो बनता है फलक, जिसको हम लोग फलक बोलते हैं, कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है कैसे निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को भी काटती नहीं है, और एक किसी पृष्ठ से जब होकर गुजरती हैं तो क्या बनता है, फ्लक्स। तो आवेश इधर भले रखा हुआ, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी चल रही होंगी, ऐसे भी चल रही होंगी, और इधर भी जा रही होंगी। जो इधर जा रही होंगी उसको यहाँ पे हम लोग दिखा लिए ई से, आई बात समझ में। अब यहाँ पे इस वाले पृष्ठ पे एरिया कहाँ जाएगा, मतलब एरिया तो ऊपर हो गया, और ठीक है ना, यानी जो वक्राकार है ये वाला वक्र वाला, तो चाहे आप लोग इधर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र या फिर इधर मान लीजिए, दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इधर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई हो गया। यहाँ पे कोण कितना आ गया, थीटा बराबर क्या बच्चों, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे 3 पृष्ठ बने, समतल भाग 1 बना, समतल भाग 3 बना, और समतल भाग समतल नहीं वक्र पृष्ठ है, और ये तो दूसरा यहाँ पे है ये, ठीक है ना। तो एक और दोनों जो दो हैं वो समतल हैं, बाकी जो 3 नंबर पे है वो कौन सा है, वक्र है। कौन सा है, वक्र है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। ये पूरा हमने क्या खींचा है, गॉसियन पृष्ठ खींचा है, जो इस पृष्ठ से r दूरी पे बिंदु P पे, और ठीक इसी प्रकार से पृष्ठ से r दूरी पर, इसके पीछे की ओर r दूरी पर, r पार एक हमने बिंदु P डैश पर तक, P डैश तक यहाँ पे क्या खींचा, ठीक है ना। इसके सिमेट्रिक गॉसियन पृष्ठ, यानी इस वाले के सिमेट्रिक, इसी सिमेट्रिक, समझ रहे, सिमेट्रिक मतलब ना जितना दूरी पे होगा, जैसे ये इसकी बनावट होगी वैसे सेम इसके पीछे भी वैसे बनावट ही होगी, आई बात समझ में। तो ये सारी चीज आपको लिखना होगा कि माना यहाँ पे एक समतल जो है अचालक चादर है, इस पे धन आवेश वितरित है एक समान रूप से, और इसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, इसके आर पार कर दिया गया है ऐसे करके, जो एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, मतलब वही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, आई बात समझ में, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग जो मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझना है। अब इसमें हम लोग क्या निकालना, फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे संपूर्ण गॉसियन, क्योंकि हम लोग डीए नहीं ले, यहाँ पे डीए ले भी सकते हैं। जब डीए लेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखना होगा, सूक्ष्म आयु डीए से, या क्षेत्रफल आयु डीए से, सूक्ष्म क्षेत्रफल आयु डीए से गुजरने वाला। तो इस प्रकार से लिखेंगे, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट ले लिए तो बोलेंगे संपूर्ण
गॉसियन संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कौन सा फ्लक्स प्यारे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो अब बताइए यहाँ पे गॉसियन संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको क्या लिखेंगे? फाई ई से लिखेंगे। होगा क्या यहाँ पे? पहले पृष्ठ के लिए यहाँ पर समतल पृष्ठ 1 के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, ये किसके लिए है? तो आप लोग कहेंगे सर समतल भाग 1 के लिए है, समतल भाग 1 के लिए, प्लस इसी प्रकार जब 2 के लिए करेंगे तो उसमें भी ई है और ए है, दोनों का डॉट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? समतल भाग किसके लिए है? 2 के लिए। किसके लिए है? 2। अगला तीसरा वाला करेंगे तो यहाँ भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, और ये कौन सा है? समतल नहीं है, ये वक्र है। कौन सा है? वक्र पृष्ठ है 3 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो गया। अब बताइए ई डॉट ए जब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो फाई ई बराबर है, ई डॉट ए जब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे ई ए और क्या आता है? कॉस और थीटा। अब थीटा का स्थान पे यहाँ पे थीटा नहीं लिखना होगा, कोण लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। तो ई डॉट ए के स्थान पे समतल भाग 1 है। समतल भाग कौन सा है बच्चों? 1। तो यहाँ पे बताइए थीटा कितना होने वाला है? दोनों जब एक ही दिशा में तो थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल होंगे या ठीक है ना कोइंसाइड होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, 0 डिग्री प्लस। अगला यहाँ पे इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ई ए कॉस, दूसरे वाले के लिए भी थीटा आएगा तो कितना? 0 डिग्री प्लस। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले के लिए तो ई ए कॉस, तीसरा वाला कौन सा? वक्र है, और यहाँ पे कोण कितना कर बच्चों? यहाँ पे कोण कितना है? ये है थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश का मान प्यारे बच्चों कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यहाँ पे ई ए कॉस 0 अंश का मान है तो कितना? 1 प्लस यहाँ पे कॉस 90 अंश का मान है, कितना है? कॉस 90 अंश का मान कितना? 0। कॉस 90 अंश का मान प्यारे बच्चों 0। अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर, क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे ई ए गुणे 1 करेंगे कितना आएगा? यही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए प्लस, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ई ए प्लस ये कितना आ जाएगा गुणा होके? 0। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना आ गया? यहाँ पे फाई ई बराबर ई ए और ई ए है, ये दोनों वही सेम चीजें हैं तो जुड़ जाएंगे कितना? देखिए एक्स प्लस एक्स करते हैं तो 2x, ऐसे यहाँ भी 2 टाइम्स आ जाएगा ई ए। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आगे यहाँ पे देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार? गॉस की प्रमेय के अनुसार या गॉस की प्रमेय, ठीक है ना, इनके अनुसार देखेंगे तो इनके अनुसार जो फ्लक्स बनता है प्यारे बच्चों, फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है? इन्हें बोलते थे कि जितना आवेश होगा और उस आवेश का कितना? एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू बराबर कितना आ गया? इतना। आई बात समझ में? तो ये चीजें यहाँ पे कर देंगे। तो इसके अंदर का जो पृष्ठ आवेश था, ठीक है ना, इतना हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो समीकरण ये 2 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ये अपना निकालें फाई और ये गॉस के अनुसार है, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे क्योंकि वही चीज आएगा फ्लक्स में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ई ए बराबर कितना? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ई निकालना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 2 ए से भाग हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जो है 2 ई ए है, कितना है प्यारे बच्चों? 2 ई ए है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है जो है केवल ई ए। क्या निकालना है? ई ए। तो ई निकालना है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे 2a ई एप्सिलॉन नॉट, 2a मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इधर 2a बचा, गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कि पृष्ठ आवेश घनत्व, हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ऐसा भी बोल सकते हैं। आवेश का क्या चीज? पृष्ठीय घनत्व, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? यहाँ पे सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? जितना आवेश होगा पृष्ठ पर, तो आवेश क्यू है, और कितना एरिया यहाँ पे होगा? ये चीज। तो एरिया कितना है पृष्ठ का? ए ही माने है ना, पृष्ठ का एरिया ए, और पृष्ठ पे जितना चार्ज वितरित है वो कितना है? ए है। अब यहाँ पे देखिए क्यू बराबर निकालेंगे, या ऐसा समझिए यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब क्यू बराबर अगर निकालते हैं तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे सिग्मा इंटू ए। अब ये क्यू का मान कहाँ रख देंगे? इस समीकरण में रख देंगे ऊपर। तो ई बराबर
क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपान में यहाँ पर 2a लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए ए से ए कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अचालक, ठीक है ना, निकट पृष्ठ के, अचालक पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और समझना होगा, इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे बिंदु पी पे निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, बिंदु पी पे, तो ऐसा जस्ट पीछे भी उतना ही होगा, पी डैश पर भी यहाँ पे दूरी इतना है। अब अगर कोई यहाँ पे निकाल लेता, अब ठीक है ना, अब अगर किसी की दूरी जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 10 मीटर है, कितना मीटर है प्यारे बच्चों, 10 मीटर है, ठीक है, पृष्ठ से 10 मीटर। कोई कहता सर अगर हम 5 मीटर पे निकालेंगे तब कितना आएगा, तो इस फार्मूले में देखिए यहाँ पे दूरी पे कोई निर्भर नहीं कर रहा, यानी ई प्रोपोर्शनल दूरी पे नहीं निर्भर कर रहा। इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ पे आर नहीं आ रहा फार्मूले में, आर पे नहीं है, इसमें आर नहीं आया है, तो आर नहीं आया, इसका मतलब ये जो ई है प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्रोपोर्शनल आर की पावर 0 के, आर की पावर 0। अब इसका तथ्य यहाँ पे क्या निकला कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पृष्ठ से जो है 10 मीटर की दूरी पे निकालेगा, ठीक है, तब भी उतना आने वाला है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई जो है 5 मीटर की दूरी पे निकाल ले, पृष्ठ से कितना दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पे निकाल ले, तब भी उतना ही आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पृष्ठ के करीब ही होना चाहिए, पृष्ठ के आसपास ही होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे, आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ स्पेशल कैसे होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम सब। तो किसी पृष्ठ के कारण ये जो आ गया यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है ना, यानी जब दो पृष्ठ आ जाएं तब क्या होगा। अब मान लो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लेते, पृष्ठ में धन आवेश लिए थे, ठीक है, कोई ऋण आवेश ले यहाँ पे, ठीक है, और या धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पृष्ठ हों, उसके कभी बीच में निकालना होगा, कभी बाहर निकालना होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे हम लोग जो है सीखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे होता है, ठीक है। और आपके पेपर में ये सब 5 अंक के आते हैं, जब आते हैं तो कितने अंक के प्यारे बच्चों, 5 अंक के। चलिए इसको हम लोग जो है रफ कर चुके हैं। तो इसमें जो केसेस होते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे निकाला गया फार्मूला कितना था किसी एक पृष्ठ के कारण, ये छोटा सा बना देते हैं आप लोग को याद कर रखने के लिए, ठीक है, कि इस पे जो धन आवेश था या जो कुछ भी होगा, ऋण आवेश भी कोई कर सकता है, इससे किसी थोड़े सा निकट दूरी पर, ठीक है ना, यहाँ पे जो निकाला गया फ्लक्स इस बिंदु पर कितना आया था पर बच्चा, यहाँ पे फ्लक्स नहीं, जो वैद्युत क्षेत्र निकाला गया था, क्या निकाला गया था, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे ई बराबर आ गया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ये निकाला गया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो केस इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो केस इसमें हम लोग देखेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर प्यारे बच्चों 1, ठीक है, हैशटैग केस नंबर 1। अब इसमें क्या समझना होगा, केस नंबर 1 में हम लोग कैसा लेते हैं, जब दो पृष्ठ आ जाए, कैसे पृष्ठ आ जाए, दो पृष्ठ, ठीक है। अब जब दो पृष्ठ होंगे और एक बार हम लोग देखेंगे कि दोनों पृष्ठ में पहला केस तो आवेश समान हो, दो पृष्ठ लेना है और एक बार आवेश समान करना है, और उसमें भी बनेगा दो केस हैं, एक बार पृष्ठ के अंदर में, एक बार पृष्ठ के बाहर, एक बार पृष्ठ के अंदर और एक बार पृष्ठ के बाहर। तो यानी जब दो पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर हो या जब दो पृष्ठ स्थित हो, ठीक है ना, यानी दो समतल जब दो आवेशित पृष्ठ हो, और ये पृष्ठ कैसा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आचालक ही रहेगा, कैसा होगा, आचालक, कैसा होगा, आचालक, ठीक है। तो दो पृष्ठ यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और ये कैसे होंगे, आचालक, कैसे होंगे, आचालक। तो ये पृष्ठ हो गया, इस पर एक पृष्ठ और बना लेते हैं यहाँ पे पैरेलल में से के, ठीक है ना, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो चलिए यहाँ पे आप समझते हैं, दो पृष्ठ हो गए, इसको प्लेट नंबर जो है हम लोग मान लेते हैं, जब दो आवेशित पृष्ठ या प्लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग कर लेते हैं प्लेट नंबर 1, ऐसे बोल लेते हैं प्लेट नंबर
2, ठीक है। दो प्लेटें हैं, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, यानी दो चादर हैं, और एक ऐसी अचालक है, चालक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके इस साइड पे आवेश है, इसके इस साइड पे आवेश है, ठीक है ना। फिगर को तो आप लोग समझ पा रहे होंगे हाई पास साउंड में। यानी यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आप सबको बताना चाहें किस किस प्रकार से यहाँ पर है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये जो आपको बना होगा ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे होंगे, ठीक है। दो प्लेटें होंगी, ऐसे कैसे होंगे, दो प्लेटें इस प्रकार से होंगी प्यारे बच्चों हाई पास साउंड में। जब दो प्लेटें यहाँ पे इस प्रकार से होंगे, तो अब यहाँ पर ये पहला प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट, ठीक है ना। तो इस प्लेट के कारण एक बार इधर और एक बार यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो प्लेट जो होगा, पहले हम लोग केस लेते हैं इसमें, जब दो प्लेटें दी गई हों, प्लेट एक होगा, प्लेट 2। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो पहला केस में बनेगा हम लोग का, प्लेट के बाहर जब दो प्लेटें हों और दोनों पे जो है समान आवेश हो। कैसा आवेश हो, ये हम लोग केस कौन सा लें, समान आवेश का। अचालक है और साथ में यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है, समान आवेश है, समान आवेश, ठीक है ना। जब दो प्लेटें समान आवेशित हों, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि अब प्लेट 1 हो गया, प्लेट 2, तो इसके पहले जो हम लोग केस लेंगे, बीच में लेंगे या बाहर भी कर सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में। पहले यहाँ पे जो बनाते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है ना। क्या निकालना, वही वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब देखिए दोनों प्लेटों ऐसे होंगे, इसके बीच में निकालना है यहाँ पर, तो बीच में निकालना है, तो इस प्लेट के कारण यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, कहेंगे सर आप लोग बाहर की ओर जाएंगे। और इस दूसरा वाला पृष्ठ है ऐसे, इस पे धन आवेश यहाँ पे इस साइड में है, तो जब इस साइड में है तो इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर देखेंगे तो इधर बाहर जाएगा। लेकिन अगर इस पृष्ठ पे यहाँ पे देखेंगे इस साइड में, तो इस साइड में देखेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि धन आवेश कारण इस बीच में बिंदु पर कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा ना, दूर जाता है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ, धन आवेश कारण कहाँ जाते हैं, दूर। दोनों किस दिशा में होंगे प्यारे बच्चों पे, विपरीत दिशा में। दोनों के बीच का कोण कितना होगा, वही 0 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल बनेंगे, ठीक है। तो कोण 0 है, दोनों सदिश राशि हैं, कैसे हैं, सदिश राशि हैं, ठीक है। तो दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पे हम लोग देखेंगे विपरीत दिशा में, तो बताइए बिंदु P पर, ठीक है ना। इसलिए बिंदु P पर जो है क्या लिखेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो बोले यहाँ पे प्यारे बच्चों ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, यानी ई नेट बराबर, तो सर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है दोनों विपरीत में है, तो इसलिए E1 माइनस का E2, ठीक है ना। E1 माइनस का E2 बनेगा। अब E1 कितना होगा, E2 कितना होगा, यानी प्लेट 1 के कारण बिंदु P पे कितना होगा E1, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पे कितना होगा E2। तो अब यहाँ पे देखिए प्लेट 1 के कारण जो बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। प्लेट 1 के कारण कहाँ पर प्यारे बच्चों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E1 बराबर, अब यहाँ पे निकाला गया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला गया था ना, कि किसी एक प्लेट कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लेट 2 के कारण, तो प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर, कहाँ पर प्यारे बच्चों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र धन आवेश है, इधर जाएगा और होगा कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। कैसे पता चला, यहाँ पे हम लोग निगमन कर चुके हैं इसका, सिग्मा बटे एक प्लेट के कारण इतना होता है। प्लेट 2 है, प्लेट 2 के कारण इस पर कितना होगा, डायरेक्शन इधर जाएगी क्योंकि धन आवेश है, और होगा कितना, उतना ही होगा क्योंकि वही प्लेट से। तो E2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे पर बच्चों, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा सिग्मा बटे जो है 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से लिख देते हैं इसको, 2 के कारण E2 बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में प्यारे बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों मान ला के यहाँ पे रख देंगे, आप लोग इसको पहले लिखना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, तो E नेट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, E1 का मान कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 सिग्मा बटे, तो माइनस क्यों किया गया, क्योंकि विपरीत में है, किसमें है, विपरीत दिशा है, कैसे दिशा, दोनों की विपरीत दिशा, इसलिए माइनस हो गए, ठीक है। तो बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे परिणामी 0, ठीक है।
तो जब दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी और एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही होगी, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही होगी, दोनों ओवरलैप करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा कट जाएगा। और कटने कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे ई बराबर मतलब ई नेट परिणामी कितना आ गया 0। तो ठीक बीच में या बीच में कहीं भी निकाल लेते हैं, यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, बस प्लेट के बीच में रहो, यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ। अब ऊपर मत चले जाना क्योंकि ऊपर प्लेट नहीं होगी, ठीक है। अगर होगी तो वहां पे कितना आ जाएगा बीच में 0। कब 0 आएगा, जब दोनों पे समान आवेश हो। कैसे आवेश हो प्यारे बच्चों, समान, चाहे इस पर धन आवेश ले लो दोनों पर या फिर दोनों पर ऋण आवेश, दोनों पर ऋण आवेश, ठीक है। बस केवल दिशा का अंतर रहेगा, किसका अंतर रहेगा, दिशा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हो गया, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं यहाँ पर कि इसके बाहर देखेंगे। पहला केस यहाँ पे हो गया ये, अब कहाँ देखेंगे, बाहर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बाहर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं इतना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप सब, तो बाहर देखना है तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये बिंदु ठीक बीच में था, किस में था, ठीक बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाहर, कहाँ देख रहे हैं, बाहर। अब बाहर इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाहर, यहाँ पे बिंदु पी है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, प्लेट 1 के कारण इस पर कहाँ जाएगा, दिशा इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसको मान लेते हैं E1। प्लेट 2 के कारण इस पर कहाँ जाएगा, तो बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेश है तो ये भी कहाँ जाएगा, E2, बाहर ही जाएगा। दोनों एक ही दिशा में इस बार है, किस दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है बिंदु P पर, तो E1 और E2 हो गया, E1 और E2 हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितनी बता, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर कितना होगा, यहाँ पर E पर वेक्टर E1 बराबर, या E1 बराबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 के कारण देखेंगे, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर कहाँ वही रहेगा, उतना ही मान होगा, ठीक है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट होगी, इस स्थान बदलने से थोड़ी चेंज हो जाएगा मान, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लेटों के बीच में था, अब यहाँ पे दोनों प्लेटों के बाहर, ठीक है ना, दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर में हो, कहाँ हो, दोनों प्लेटों को जब बिंदु कहाँ हो, बाहर हो, ठीक है। ये बी केस बन जाएगा यहाँ पर। तो बिंदु पी पर परिणामी निकालना होगा, यानी यहाँ पे परिणामी निकालना होगा प्यारे बच्चों। तो बताइए दोनों की दिशा क्या है, तो ई नेट यहाँ पे बताएंगे परिणामी पर, ई नेट यानी टोटल परिणामी, तो E1 प्लस E2 करना होगा ना, क्योंकि सेम दिशा में है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो समान दिशा है, कैसे दिशा है, यहाँ पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, इनकी समान दिशा है, कैसे दिशा है, समान दिशा है। तो E1 का मान वही उतना रहेगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान प्यारे बच्चों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये है हर, ठीक है, डी न्यूमरेटर इसके क्या यहाँ पे इक्वल है, 2 एप्सिलॉन नॉट है, न्यूमरेटर कितना है, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा प्लस सिग्मा, ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ई नेट बराबर, ई नेट बराबर यहाँ पे कितना आ गया, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया प्यारे बच्चों, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहले कितना आया था, 0 आया था, अब यहाँ पे कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये केस हो गया जब दो प्लेटें दी होंगी और दोनों प्लेटों पर समान आवेश हो, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश, इतना कंफर्म। अब उसके बाद में एक प्लेटों के भीतर में यानी बीच में और एक प्लेटों के बाहर, तो बीच में कितना आया था, 0 आया था, प्लेटों के बाहर भी निकाल लेंगे, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, या प्लेट के बाहर इस साइड में, ऊपर नहीं करना है, प्लेट के बाहर, ठीक है, प्लेट के बाहर यानी समानांतर में ही रहना है, प्लीज प्लेट के ठीक सामने या उस प्लेट के ठीक सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग निकाल लें, दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, बाकी मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये सब न्यूमेरिकल लगाने में कंसेप्ट काम आते हैं। आगे चलिए देखिए यहाँ पर, जब पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पे धन आवेश हो और दूसरे वाले पे किसी पर ऋण आवेश हो, ठीक है। तो चलिए इस बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे समान आवेशित नहीं होगा, बस दोनों प्लेट क्या होंगे, आवेशित, ठीक है। केस नंबर बनेगा 2, जब दोनों प्लेटें, ठीक है ना, विपरीत आवेशित हो, कैसे हो, विपरीत रूप से आवेशित हो। केस नंबर 2 करना है, तो एक को धन आवेश कर लेंगे किस, और दूसरी वाले को क्या कर लेंगे यहाँ पर, ऋण आवेश,
ठीक है, क्या कर लेंगे, ऋण आवेश यहाँ पे करना होगा, क्योंकि विपरीत होगा तो एक पे धन आवेश और एक पर ऋण आवेश, ये ऋण आवेश है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार से प्लेट नंबर ये 2 हो जाएगा। जब दोनों प्लेटें, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अचालक तो रहेगा ही, क्या रहेगा, अचालक ही रहेगा, ठीक है, कंसेप्ट हम लोग का अचालक ही चला। जब दोनों प्लेटें विपरीत रूप से आवेशित हों, विपरीत रूप से आवेशित हों, कैसे हों प्यारे बच्चों, विपरीत रूप से आवेशित हों। जब विपरीत रूप से आवेशित हों, और ये होने कैसे चाहिए प्लेट यहाँ पे, अचालक, कैसे होगा, अचालक, ठीक है ना, अचालक। अचालक मतलब जिसमें करंट वगैरह नहीं बहता, यानी जो हम लोग ऊपर केस पढ़े थे वही है सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, प्लेट, अब इसमें भी 2 केस बनेंगे, एक प्लेट के बीच में, इस पे होगा धन आवेश कर लें, इस पे होगा ऋण आवेश, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा होगी इस पे ऋण आवेश कर लीजिए, इस पे धन आवेश, यानी ऐसी 2 प्लेटें होनी चाहिए जिसके ऊपर या तो एक के ऊपर धन आवेश और किसी एक दूसरे वाले के ऊपर ऋण आवेश होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखिए जो 2 कैसे बनेंगे, ठीक है, इस बार हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जो इसमें बनेगा स्पेशल केस के रूप में, ए वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, पहले लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, जब दोनों प्लेटों के बीच में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बिंदु क्या लेते हैं, एक पी, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु क्या है, पी है। अब यहाँ पे देखिए प्लेट एक के कारण बिंदु पी पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, धन आवेश है तो इधर ही जाएगी ना, धन आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा। प्लेट 1 है तो इसको भी हम लोग 1 कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं, E1, ताकि पता चले यहाँ भी 1 है तो इसका मतलब प्लेट 1 का ही है। प्लेट 2 की वजह से, अब प्लेट 2 पे माइनस है तो बिंदु पी पे पहले चलेंगे, क्योंकि बिंदु पी पे निकालना है। तो प्लेट 2 के कारण बिंदु पी पर कहाँ पे होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी कहेंगे ऋण आवेश है तो ऋण हमेशा वैद्युत क्षेत्र जो होता है ऋण आवेश की दिशा में होता है, तो इसी दिशा में होगा, किधर होगा, इसी दिशा में होगा, यानी E2 इसी दिशा में हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु पी ले लें, इसी पे हमको बताना परिणामी, इसी बिंदु पे क्या बताना, परिणामी, ठीक है। प्लेट ए के कारण यहाँ पर इधर जाएगा E1, 2 के कारण नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव चार्ज में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ होती हैं, इसी दिशा में ही होती हैं, आई बात समझ में, उसी दिशा में ही होती हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि प्लेट एक के कारण, किसके कारण प्यारे बच्चों, प्लेट एक के कारण, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण बिंदु पी पर, हाँ प्यारे बच्चों बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, कैसा क्षेत्र प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे बताओ 1 के कारण है तो क्या लिखेंगे, E1। अब कोई भी प्लेट होगा, कोई भी प्लेट होगा, वो चाहे जो आवेश है उसकी वजह से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कितना होता है, सिग्मा बटे, तो ये प्लेट है इसकी वजह से बिंदु पी पर डायरेक्शन तो इधर है, और मान कितना होगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया ये प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर E1 का मान आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण जो कैसी है, ऋण आवेशित है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेट 2 के कारण, कहाँ पर, बिंदु पी पर निकालना है, तो बिंदु पी बोलेंगे, बिंदु पी पर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे आप लिखा ऊपर, आप समझ जाइएगा। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 बराबर, तो मान उतना ही होगा ना, बस डायरेक्शन चेंज है, तो E2 बराबर कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया यहाँ पर E2 बटे जो है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको परिणामी निकालना होगा, क्योंकि E1 E2 का मान तो पता चल गया, परिणामी निकालना बिंदु पी पे, दोनों की दिशा एक दिशा में है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे बिंदु पी पर परिणामी, इसलिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, कैसा क्षेत्र बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए यहाँ पे E नेट बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों सेम दिशा में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, तो E नेट बराबर, E1 का मान कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहाँ पे कितना है, E2 का मान सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है, तो सेम चीजें हैं, तो क्या हो जाएंगे, x प्लस एस आप लोग क्या लिखते हैं, 2x, या फिर ऐसा समझिए यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आप लोग इसको लिख लिया 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा हो जाएगा, तो सिग्मा प्लस में सिग्मा कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो E नेट बराबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा और अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जो है, E नेट बराबर सिग्मा
बटे ओ में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया इतना मान, ठीक है ना। विपरीत दिशा में होंगे बीच में, पिछली बार जब समान थे तो बीच में कितना आया था, 0। कितना आया था बीच में प्यारे बच्चों, 0 आया था। लेकिन विपरीत होने की वजह से बीच में कितना आ गया यहाँ पे, ये यानी जो पहले बाहर होता था वो अब अंदर हो गया, ठीक है ना। अब अगला हम लोग यहाँ पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ये बिंदु प्लेट के जो है बीच में था, अब देखेंगे प्लेट के बाहर, ठीक है ना। कहाँ पे निकालना होगा, इसमें पॉइंट ए हो गया। चलिए यहाँ पे समझते हैं प्यारे बच्चों, बी नंबर दोनों प्लेटों के बीच में था। इस बार पॉइंट हम लोग कहाँ लेंगे, दोनों प्लेटों के बाहर। बिंदु कहाँ पे हो, दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, ये यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए इस बार यहाँ पे बना देते हैं, बिंदु यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, बस दिशा का चेंज आएगा, ठीक है। तो इस प्लेट ए के कारण यहाँ पर बताइए वैद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, धन आवेश के कारण इधर जाएगा ना, बाहर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे E1 कितना हो गया, वेक्टर E1 कर देंगे क्योंकि दिशा बता रहे हैं। प्लेट 2 के कारण बताइए ऋण आवेश है, इस बिंदु पे कहाँ ऋण आवेश क्या आएगा, मेरी तरफ आओ, तो वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा में है, किस दिशा में प्यारे बच्चों, तो प्लेट दोनों जब बिंदु कहाँ हो, ठीक है ना, प्लेट दोनों प्लेटों के बाहर में आने ज्ञात करना आप लोग, इसको आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज सही कर लीजिएगा, दोनों प्लेटों के बाहर, ठीक है ना। जिसमें यहाँ पे लिखेंगे कि प्लेट जो है ए के कारण बिंदु पी पर, तो बताइए प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर दिशा इधर जा रही है, तो मान तो उतना ही होगा ना जो सिंगल प्लेट की वजह से होता है, कितना, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में प्यारे बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्लेट 2 के कारण, ये प्लेट है 2 के कारण यहाँ पे तो माइनस आवेश है इसलिए दिशा इधर होगी, अगर वहीं पे धन आवेश होता तो दोनों दिशा इधर हो जाती, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लेट 2 के कारण बिंदु पी पर या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने कितना होगा, वही उतना होगा, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करना, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक इधर चला, E1 इधर जा रहा है, E2 उधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, E1 माइनस का E2, खैर ऐसे दोनों यहाँ पे इक्वल मान होंगे, इसलिए चाहे जिसमें चाहे जो घटा लो, चाहे E2 माइनस E1 कर लो या फिर E1 माइनस E2, आई बात समझ में। नहीं तो हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे, जिसमें से जो ज्यादा होती थी राशि, जो बड़ी होती थी उसमें से माइनस किया जाता था कम वाली को। यहाँ पे हम लोग अभी इस वीडियो में जितना भी पढ़े हैं इन सब में E1 और E2 क्या है, इक्वल है, E1 और E2 क्या है, इक्वल है, ठीक है, जितने भी इसमें केस में है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल देंगे E1 और E2 क्या है, विपरीत दिशा में, यहाँ पे बढ़िया से क्लियर लिख दीजिएगा, विपरीत दिशा में है प्यारे बच्चों, किसमें है, विपरीत दिशा में। अब आगे देखें यहाँ पे E नेट बराबर यहाँ पर E1 का मान तो सिग्मा बटे आप लोग कहेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम चीजें हैं, माइनस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो E नेट बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। यानी यहाँ पे जो परिणाम हम लोग को मिल गया इस केस में E नेट बराबर 0, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। और इसी में ये तो बाहर था, इसी के अंदर में कितना आया था, तो आप लोग कहेंगे सर E नेट बराबर या E बराबर भी बोल सकते हैं, कितना आया था एप्सिलॉन नॉट, ये था इसमें, जिसके पहले हम लोग पढ़े उसमें कितना आया था, बीच में इसमें, ठीक है, ये था, इसमें बाहर 0 है, उसमें अंदर में जो है 0 था, आई बात समझ में, अंदर में कितना था, 0 था, अंदर में कितना था, यानी E नॉट 0 था, और बाहर कितना आया था, इसमें बाहर में 0 आया है, बाहर में 0 आया, इसमें कितना था, इतना ही था, यानी सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दूसरे वाले का जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस पे आप लोग मत ध्यान दीजिए, इस वाले पे, यानी E नेट बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 0, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अचालक प्लेट है, कैसा प्लेट है, अचालक। अगर हम लोग कब से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि अचालक प्लेट में ऐसा हो रहा, तो चालक प्लेट में कैसा होगा, अगर चालक होगा प्लेट तो कैसा होगा, ठीक है ना। तो चालक प्लेट में चलिए समझते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, हो गया प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, अब समझेंगे हम सब चालक प्लेट में। अब चालक प्लेट सा कोई सा भी प्लेट होगा, ठीक है। तो चालक प्लेट में होता क्या है यहाँ पर कि अगर किसी, जैसे आप लोग देखे होंगे तार वगैरह, इसमें जब करंट वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना, यानी धारा प्रवाह किया जाती है, तो आप लोग जब उसको टच करेंगे तो कहीं से भी आपको करंट लगेगा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब आवेश का वितरण किया जाएगा, ठीक है, किसी चालक पर आवेश का वितरण, तो वो जो आवेश होगा उस पूरे चालक में फैल जाएगा, पूरे चालक में फैल जाएगा, आई बात समझ में। अब चालक चाहे ठोस हो या फिर खोखला हो, आई बात समझ में, वो हमेशा आवेश कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पे यानी पृष्ठ पे चला आएगा,
आई बात समझ में, कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ के ऊपर घूमेगा, ठीक है, पृष्ठ के ऊपर बाहर झांक के देखेगा वो, आई बात समझ में। तो यहाँ पे चालक जब प्लेट होंगी, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसी प्लेट हो, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे चालक के स्थान, वो अचालक के स्थान पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चालक। जब चालक प्लेट हो, कैसे प्लेट हो, चालक प्लेट हो, पूरा आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना लिख दे रहे हैं, चालक प्लेट हो, क्या कौन सा प्लेट हो प्यारे बच्चों, चालक। तो चलो देखिए यहाँ पे जब चालक प्लेट होगा तो कैसे हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे इसको। तो चालक प्लेट का बस कंसेप्ट आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि जब चालक प्लेट होगा, जैसे करंट आप लोग को कहीं भी टच करेंगे वायर वगैरह में, तार वगैरह में, तो आपको महसूस होगा, ठीक है ना, लेकिन टच नहीं करना घर पे, आई बात समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, कोई सा भी प्लेट यहाँ पे हम लोग जब लेंगे, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये मान लीजिए, ठीक है ना, एक प्लेट है, तो जब इस प्लेट पे यहाँ पर कैसा प्लेट है, चालक प्लेट, कैसा प्लेट है प्यारे बच्चों, ये चालक प्लेट है। तो यहाँ पे अगर इस साइड पे, इस वाले साइड पे हम लोग धन आवेश दिए हैं, ठीक है ना, तो दूसरी साइड पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश ही रहेगा, ठीक है ना। दूसरी साइड पे यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, क्योंकि चालक है, कैसा है, चालक है, दूसरी वस्तु नहीं लाए हैं। आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे कि एक वस्तु पे धन आवेश है, इसके पास में दूसरी लाया जाए तो पीरियड के कारण इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सिंपल सा। अगर नेगेटिव है, धन को लाए हैं तो मतलब कुछ नहीं है इस पर, तो आ जाएगा धन आवेश, ठीक है। ये कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे धन आवेश है, जब दूसरा आएगा जिसपे कोई आवेश नहीं रहेगा तो उसके विपरीत वाला आ जाता है ऋण आवेश। लेकिन यहाँ पे तो चालक है ना, सेम वही चीजें हैं, आई बात समझ में, यानी उसमें करंट का फ्लो होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें ये इस प्रकार से हो जाएंगी। यानी अगर ये चालक है तो इसके ऊपर इस साइड में धन आवेश दिया जाएगा, तो इसके इधर भी वही आवेश आ जाएगा। अगर ऋण आवेश दिया जाएगा तो इस साइड में भी ऋण आवेश आएगा। यहाँ पे हम लोग धन आवेश का बता दे रहे हैं, बाकी ऋण आवेश का रहेगा, तो वही केवल डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये प्लेट हो गई, जो आप लोग को ऐसे दिखाया यहाँ पे गया, इस प्रकार से, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। इसके ऊपर इधर दिया गया धन आवेश, तो धन आवेश जब तक ये अचालक था तो यहीं पे धन आवेश इस एक ही तरफ था, आई बात समझ में। लेकिन जब यहाँ पे ये चालक, अगर इसको आप लोग चालक मान लीजिए थोड़े समय के लिए, अगर इसके इस साइड पे धन आवेश दिया जाए तो धन आवेश यानी चारों तरफ हो जाएगा, कहीं भी आप लोग इसको टच करेंगे तो आपको यहाँ पे महसूस होगा, ठीक है ना। तो यानी इस तरफ भी धन आवेश आ जाएगा, पूरा सरफेस पे आ जाएगा, बीच में नहीं रहेगा, इधर भी क्या आ जाएगा, धन आवेश, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, धन आवेश। तो यानी अगर इस तरफ से धन आवेश दिया गया तो इसके इस तरफ भी धन आवेश आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे बनाएगा, इधर भी धन आवेश, इधर भी धन आवेश, दोनों साइड में, ठीक है। क्योंकि चालक था, क्या था प्यारे बच्चों, चालक, क्या है, चालक। अगर वही ऋण आवेश दिया होता तो यहाँ पे ऋण आवेश आ जाता। चलिए आप यहाँ पे देखिए, कोई बिंदु यहाँ पे हम लोग लेते हैं पी। अब चाहे आप लोग इधर समझिए या फिर इधर समझिए, कुछ दूरी पे हो गया, यहाँ पे बिंदु पी है, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, इसके निकट बिंदु पी है। तो अब बताइए, इसमें दो बन रहे हैं ना, इसको वन कर लेते हैं सिरा, और ये जो है दूसरा साइड यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेट यानी जो साइड यहाँ पे है, वन के कारण यहाँ पर देखेंगे, फिर दो के कारण देखेंगे, ठीक है। बताइए वन के कारण इस पर दिशा कहाँ होगी, इधर जाएगा, इधर भी धन आवेश है। अब आप लोग समझेंगे धन आवेश तो इधर है, तो लेकिन दिशा तो उधर ही जाएगी ना, धन आवेश का इस बिंदु पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों दिशा एक ही दिशा में हो जाएगा। फिर समझिए धन आवेश था ये वाला, इसके कारण यहाँ पे बिंदु पी पे धन आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर जाता है, कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, दूर। अब यहाँ पे ये ऋण आवेश है, तो सॉरी धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर ही जाएगा, यानी E2 इसको मान लिए। और इसको वन के कारण था, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वन, ठीक है। बाकी वही सब कुछ होगा किसी एक प्लेट के कारण। तो बिंदु पी पर परिणामी देखना है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे E1 कितना आ जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दे रहे हैं, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी प्रकार से E2 बराबर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बस यहाँ पे पृष्ठ पे आवेश वितरण होना चाहिए। परिणामी निकालना है, तो यहाँ पे बिंदु पी पर परिणामी, कहाँ पर प्यारे बच्चों, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आप लोग लिख लीजिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे ई नेट बराबर कितना आ जाएगा, दोनों एक दिशा में है, तो E1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E2, क्या हो जाएगा, E2, क्यों, क्योंकि समान दिशा में है, किस दिशा में है, दोनों समान दिशा में है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ई नेट बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा का मान कितना है यहाँ पे, मतलब E1 कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद E2 कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दोनों सेम दिशा में जुड़ जाएंगे, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ई नेट बराबर यहाँ पे देखिए, ये वही चीजें सेम चीजें, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा x प्लस x, इसे समझिए ना, क्योंकि सेम है, या हर बराबर करके जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 और सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई नेट बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा
बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आप लोग चाहे इधर निकालिएगा या इधर निकालिएगा, आएगा उतना, यहाँ पे निकालिएगा, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसे आप लोग जो है बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्लास अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों में, ठीक है ना, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर लोग को जो है फायदा हो सके, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को जो है नेक्स्ट क्लास में।